you through another update on an attack that took place on one of the frontline workers. A Mumbai-based nurse working in a COVID hospital has released a video and has alleged attack on her family by neighbors because of the nature of her work. A complaint has been filed, but no FIR has been registered so far. Listen into that reaction coming in from the nurse herself. सर मैं 7 हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ये मेरा आईडी है सर। मैं इस जगह पे काम करती हूँ, इसकी वजह से मेरे आड़ोसी पड़ोसी को बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और काम मैं करती हूँ पेशेंट की केयर के लिए काम करती हूँ, किसी के लिए नहीं करती। सर मेरी पूरी फैमिली को इतना मारे हैं सब लोगों ने। Absolutely shocking. Alisha joining us with more details. Alisha, everyone in the country, starting from the Prime Minister, has been talking about how there is no room for these kind of attacks, how these are the people who are protecting us, working for us, and no kind of attack will be tolerated on them. But yet another episode that has come to light. Can you share more details and tell us about the investigation and action that has been taken against this particular neighbor of hers? देखिए, नर्स जो है वो मुंबई के 7 हॉस्पिटल में काम करती है और जिस तरीके से वीडियो उन्होंने खुद रिलीज़ किया है जिसमें ये बताया गया है कि वो नर्स जो कि वडाला एरिया में रहती है और उनके अगल बगल यानी उनके जो नेबर्स है उनको काफ़ी दिक्कत होते हुए नजर आ रही है। और न कि सिर्फ दिक्कत जताई गई है पर साथ ही नर्स और उनके परिवार पर खुद कई ऐसे उनके जो नेबर्स हैं उन्होंने उन पर हमला भी किया है, उनको मारा भी है, क्योंकि जो नर्स है वो एक कोविड-19 के हॉस्पिटल में काम करती है और कहीं ना कहीं पर अगल बगल के नेबर्स को ये डर है कि वो कोविड-19 जो है वो उनके खुद एरिया में भी फैला सकते हैं। और इसी डर से जो कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर है नर्स, जो कि दिन और रात जो है वो हॉस्पिटल में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक आम जनता जो कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, पर अब उनके पर ही हमला होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो है खुद नर्स पुलिस स्टेशन गई थी वडाला के और वहां पर उन्होंने जब FIR की मांग की तो फिलहाल पुलिस ने जो है सिर्फ NC दायर की, इस पर कोई अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया है। पर जिस तरीके से घटना सामने आ रही है जहां पर अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो कि दिन रात एक आम जनता के लिए और जल्द से जल्द, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नंबर बढ़ रहे हैं खासतौर पर मुंबई में, उस पर जो पेशेंट्स है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब वो ही कहीं ना कहीं पर उनके अगल बगल के जहां पर उनको एक साथ मिलना चाहिए वहीं पर उनके इस दुर्भाग्यशाली खुद एक सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं जहाँ पर उन्हीं के अगल बगल के लोग न कि सिर्फ नर्स को पर उनके परिवार को भी इसी तरीके से असॉल्ट किया जा रहा है। रोजाना उनके कहीं ना कहीं पर जो है उनके या तो उनके परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। जी Absolutely, and this is just one such incident, Alisha. Remember how we've been putting out stories of how people belonging from the healthcare fraternity have repeatedly been not allowed entry into residential areas. Some of them have been thrown out of their rented accommodations, and of course these kind of attacks. So certainly a lot that needs to be done, despite the centre time and again assuring that the strictest of action will be taken. Remember how an ordinance has also been passed on the same, yet these kind of incidents coming to light one after the other. बिल्कुल, और इसी पूरे हादसे को देखते हुए खुद बीजेपी के राम कदम ने ट्वीट कर ये पूरे हादसे को एक निंदनीय बताया है और महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये भी अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक नर्स जो कि दिन रात हॉस्पिटल में 7 हॉस्पिटल में काम करती है और जैसे ही घर पहुंचती है तो अपने अगल बगल के उनके जो नेबर्स है जिनका साथ मिलना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं पर एक अप्लॉज करना चाहिए, पर उनके जो नेबर्स है उन्हीं पर असॉल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं को मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट के साथ नर्स सामने आई थी। पुलिस भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जहां पर FIR दर्ज करने की जरूरत थी और वहीं पर नर्स ने यही अपील की थी कि एक FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि उनके फैमिली पर हमला किया गया था और उन पर खुद हमला किया गया है और न कि FIR पर NC जो है वो खुद जो है नोट की गई है, इस पर और कोई जो जांच है वो नहीं की है। अब देखते हैं महाराष्ट्र सरकार इस पर, जो कि खुद काफी स्ट्रिक्ट एक्शन महाराष्ट्र सरकार की ओर से रहा है। खुद अनिल देशमुख ने ये कहा है कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है उन पर किसी भी उनके जो Alisha, I'll come back to you. We have BJP's Ram Kadam also joining us on the phone line. Kadam Saab, Mumbai ke hospital mein we're looking at this kind of an incident once again, an attack on our healthcare workers. This nurse who was attacked by her neighbors just because she's been working in a hospital. Absolutely shocking. ऐसे एपिसोड्स बार-बार बाहर आ रहे हैं, क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द माइंडसेट. True. We strongly condemn this.
दिस इज अनफॉर्चुनेट। महाराष्ट्र सरकार में यदि आपने देखा तो यहाँ पे न पुलिस सुरक्षित है, न साधु संत सुरक्षित है, न कोरोना फाइटर सुरक्षित है। अगर जो नर्स दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रही है, उसके पड़ोस के लोग उसको पीटते हैं, उसके घर वालों को पीटते हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती, तो महाराष्ट्र की सरकार, हम आरोप नहीं करना चाहते, पर सब दूर विफल हो चुकी है। संतों की, साधुओं की रक्षा करने में विफल है, पुलिस पर हमले हो रहे उसमें विफल है, हर सब दूर महाराष्ट्र की सरकार विफल है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से वे उनका मॉरल डाउन नहीं हो, इसके लिए प्रयास करें और स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राम कदम जी, बिकॉज क्वेश्चंस have come to light now because a complaint though has been filed and FIR still has not been filed. Why the delay? This kind of an attack, absolutely shocking. Not the first time that it has happened, and the strictest of action that must be taken now.